स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप सभी को पता है। अब जो आपका होने वाला एग्ज़ाम उसमें आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीबीटी एग्ज़ाम के साथ आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा, साथ में इसके 6 क्वेश्चंस आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। तो फर्स्ट ईयर के हम पहले 3 पार्ट कर चुके हैं, आज ये 4th पार्ट है। एंड हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, आपको सेकेंड ईयर के भी पार्ट जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपके चैप्टर वाइज हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी तक निमी या भारत स्किल की तरफ से कोई भी जो है आपका यहाँ वो जारी नहीं किया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, या क्वेश्चन बैंक ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है। तो ये आपके बुक से और सभी जगहों से लिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि आप ही के सिलेबस के हैं और बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इवन ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जिनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो आने, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो शायद आप इसमें से ज़रूर पा जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, जिस तरह से आप दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब बटन हिट करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ईयर आप किसी भी ट्रेड में हैं तो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा। आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टेक स्टडी आईटीआई पे नए हैं तो रिक्वेस्ट आपसे हमने कर दी है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी भी 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल पे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो ये चैप्टर 4 है आपका, पार्ट 4 एंड चैप्टर 4 हमने इसका नाम रखा है। चैप्टर 4 का नाम है आपका डायमेंशनिंग। देखिए जो आपके पहले पेपर्स होते थे ऑफलाइन, उसमें जो आपका क्वेश्चन आता था लेटर राइटिंग, इसके बाद डायमेंशनिंग, देन आपका प्रोजेक्शन, ठीक है, इन सब से आपके क्वेश्चन आते थे। जिस तरह से वैसे क्वेश्चन आते थे उसी तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनेंगे। तो डायमेंशनिंग में देखिए, अगर डायमेंशनिंग आपको डिटेल में देखना है, जो थ्योरी पढ़ना है डायमेंशनिंग क्या है, कितने तरह की होती है, कौन कौन सी कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका एक डिटेल वीडियो हमने बनाया था डायमेंशनिंग क्या है पे, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने पहले नंबर पर उस वीडियो का लिंक दे दिया है। अब आज यहाँ पे करेंगे हम उसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको साथ में समझाते हुए भी चलेंगे क्यों सही है और क्या चीज़ होती है वो, विद इमेजेस विद फ़ोटोज़। अच्छा वीडियो प्रिपेयर करने की हमने आपके लिए कोशिश की है। आगे आने वाले टाइम में आपको पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 भी मिलेगा और कुछ मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो भी हमने किया है। द रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ एन एरो इन डायमेंशनिंग इज, यानी जो विमांकन करते हैं आप, उसमें एक तीर की हाइट और लेंथ का अनुपात क्या होता है। तो जब आप डायमेंशनिंग करते हैं तो आप एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। उस एरो का जो तीर वाला पोर्शन है इसका, ठीक है, इसकी हाइट एंड इसकी लेंथ का आपको रेशियो बताना है। तो वो रेशियो कितना है वो होता है, वो रेशियो होता है आपका 1:3। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट, जनरली हम ऐसा एरो यूज़ करते हैं, इसकी जो ये है विड्थ, ठीक है, हाइट है, ए है, एंड इसकी जो लंबाई है ये बी है। तो ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1/3, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें देखिए क्या है, डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विमांकन है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है किस चीज़ को, हाइट को। अगर आप विमांकन या डायमेंशनिंग किसी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हाइट शो करेंगे आप, लेंथ यानी लंबाई को, डेप्थ यानी किसी चीज़ की गहराई को, या मटेरियल यानी कौन से पदार्थ या मटेरियल का बना है वो। तो जो मटेरियल है ये पोर्शन यहाँ पे आपका सही आंसर है। डायमेंशनिंग जो है मटेरियल को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशंस आर अरेंज्ड ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विमांकन में विमांकन को केवल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। विमा यानी डायमेंशन को सिर्फ एक किसमें, सीधी रेखा में व्यवस्थित करते हैं। पैरेलल डायमेंशन यानी समांतर डायमेंशन में, चेन डायमेंशन, कंबाइंड डायमेंशन या अलाइन डायमेंशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है चेन डायमेंशन। देखिए यहाँ पे आपको हम एक इमेज के माध्यम से अगर क्लियर करें, ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और वो आप जब डिटेल्ड वीडियो देखेंगे जो दिया, तो उसमें आपको चेन डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, अलाइंड, यूनिडायरेक्शनल सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चेन डायमेंशनिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से डायमेंशनिंग की गई है। ये थोड़ा सा लेस कंजस्टेड दिखता है आपको, ठीक है। चेन डायमेंशनिंग ऐसी जहाँ की जाती है जहाँ बहुत सारी डायमेंशन दिखानी हो और फिगर को भी आपको थोड़ा साफ़ सुथरा रखना हो, तो वहाँ पे चेन डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, देखिए पैरेलल डायमेंशन है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पैरेलल डायमेंशन। अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। विमांकन को क्या करते हैं, केवल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। कैसी व्यवस्थित हुई है, सिर्फ सीधी रेखा में व्यवस्थित हुई है, ठीक। इसे हम कहते हैं चेन डायमेंशन। अगला आप यहाँ पे देखिए, डायमेंशन लाइन्स शुड बी ड्रॉन एट लीस्ट स्पेस mm अवे फ्रॉम द आउटलाइंस एंड फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डायमेंशन लाइन है, बीमा की रेखा है,
उसे आउटलाइन से और एक दूसरे से कम कितने mm की दूरी पर खींचा जाना चाहिए, 5 mm, 6 mm, 7 mm या 8 mm। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है 8 यानी 8 mm। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं आपको, इसमें ये कहा जा रहा है जैसे ये डायमेंशन लाइन हुई आपकी, ठीक, ये है आउटलाइन मान लीजिए मेन, तो इससे इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 mm आपको रखना है। फिर इससे इसकी दूरी जो आएगी, इससे इसकी दूरी जो आएगी कितनी आएगी, 8 mm आपको मिनिमम रखना है। ठीक है, मिनिमम 8 mm। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको अभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम द डायमेंशंस आर, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशंस होते हैं प्लेस्ड एबव द डायमेंशन लाइन, यानी जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर लिखा रहता है, प्लेस्ड बिलो द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के नीचे लिखा रहता है, प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडिल, यानी जो डायमेंशन लाइन है आपकी, एक तो ये हो गया इसके ऊपर लिखा है, ठीक है, दूसरा हो गया इसके नीचे लिखा है, तीसरा क्या बोल रहा है, बीच में इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। ठीक, अगला है प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पे आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है, आप यहाँ पहले देख लीजिए, दो सिस्टम होता है, एक होता है अलाइंड सिस्टम, एक होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल में क्या करते हैं, लाइन को बीच में ब्रेक करते हैं, उसके बीचों बीच क्या करते हैं, हम डायमेंशन लिख देते हैं। अलाइंड सिस्टम में हम क्या करते हैं, डायमेंशन के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर लिखते हैं। एंड इसमें एक चीज़ ये रहता है कि आप लेफ़्ट बॉटम से या यहाँ से दोनों तरफ से ड्राइंग रीड कर सकते हैं, इस केस में और इस केस में। ठीक है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक करके लिखेंगे। ये है आपका क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो गया राइट आंसर अभी, कि हम प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडिल, मिडिल में हम डायमेंशन लाइन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर वहाँ पे हम डायमेंशन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इन अलाइंड सिस्टम द डायमेंशंस आर, अलाइंड यानी संरेखित प्रणाली में डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस कहाँ रहती हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, यानी जो डायमेंशन लाइन है उसके पैरेलली प्लेस रहती हैं, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन, प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन लाइन, या प्लेस्ड राइट साइड ऑफ द डायमेंशन लाइन, जो डायमेंशन लाइन है उसके राइट साइड में प्लेस रहती है। देखिए अलाइंड सिस्टम यहाँ हमने ओपन कर दिया, अभी आप कहाँ है, देखिए लाइन के कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर, ठीक है, डायमेंशन लाइन के कहाँ पे लिखे हैं सब, परपेंडिकुलर, ऊपर यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, उससे 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, प्लेस्ड परपेंडिकुलर यानी लंबवत टू द डायमेंशन लाइन। लंबवत का मतलब क्या होता है, लाइन यहाँ पे मान लीजिए है जस्ट इसके ऊपर, लाइन ऐसे है तो जस्ट इसके ऊपर इस तरह से। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आपको। अगर कोई भी आपका इसमें डाउट या कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द फिगर्स कैन रीड फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। बीमांकन की किस प्रणाली में, ठीक है, जो आपने मान लीजिए फिगर है, इसके आप क्या बॉटम से भी पढ़ सकें और ड्राइंग के दाहिने हाथ से भी आप क्या कर सकें, पढ़ सकें सीधा सीधा, तो उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं, अलाइंड सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, नॉन अलाइंड मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम, या पैरेलल सिस्टम। तो यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम है, अलाइंड सिस्टम। इसमें देखिए आप नीचे से भी क्लियर पढ़ पाएंगे क्या लिखा है, ठीक है, नीचे से आप 50, 20, 10 आपको सही दिखेगा, बट ये आपको उल्टे दिखेंगे, इसके लिए आप राइट साइड अगर ड्राइंग घुमा लेंगे तो आप इन डायमेंशंस को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं अलाइंड सिस्टम। अगले पे चलते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे अलाइंड सिस्टम सही है। फिर से हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको डायमेंशनिंग में डाउट है, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है डायमेंशनिंग के ऊपर डिटेल, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो ना होकर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इन डायमेंशनिंग द लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशन लाइन आर नोन एज। बीमांकन में बीमा रेखा को घेरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं या किस रूप में जानते हैं। आपने देखा होगा जब आप डायमेंशनिंग करते हैं इस तरह से किया, फिर आप यहाँ से ये दो लाइन इस तरह से रहती हैं, इन्हीं रेखाओं की बात की जा रही है कि इनको क्या कहते हैं, लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन या आउटलाइन। तो इन्हें कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब क्या कर रही है, जो बीमा वाली रेखाएं हैं इनको घेर रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ऑप्शन सी, एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट है, देखिए, while dimensioning what should always be written before a point accompanied by a figure if the value of the figure is less than unity। डायमेंशन करते समय यदि मान 1 से कम है तो हमेशा अंक से पहले क्या लिखा जाना चाहिए,
मान लीजिए आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे है 0.5, सॉरी हमने बोल ही दिया, मान लीजिए वो है 0.5, तो आप इसको 0.5, 0.1 या 0.2 ना दर्शा के क्या करेंगे, उससे पहले आप लगाएंगे 0। ठीक है, डायमेंशनिंग करते समय अगर मान 1 से कम है तो हमेशा आप क्या लिखेंगे, पहले उससे पहले आप 0 लगा देंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, मान लीजिए कोई चीज़ आधा है यानी 0.5 है, तो उसको आप सिर्फ 0.5 ना लिख के क्या करेंगे, 0.5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको लिखने के पीछे एक रीज़न भी है। मान लीजिए आपने 0.5 लिखा, अगर किसी ने उसके आगे 1 लिख दिया तो 1.5 हो गया, बट अगर 0.5 है तो ये थोड़ा सा सही रहेगा एंड इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन या डेसिमल अगर मिट गया, कुछ हो गया, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, फॉर फिगर्स हैविंग अ वैल्यू लेस देन 1 डायमेंशन शुड बी रिटन एज 0.5 और 0.3 एज पर द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, इन विच सिस्टम ऑफ द डायमेंशनिंग द फिगर कैन रीड फ्रॉम द बॉटम ओनली। देखिए, विमांकन की किस प्रणाली में आप जो फिगर वहाँ पे है उससे सिर्फ कहाँ से पढ़ पाएंगे, नीचे से। अलाइंड में क्या था, आप नीचे से और दाहिने से पढ़ सकते थे, सिर्फ नीचे से आप पढ़ पाएंगे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। ठीक है, यहाँ आप देखें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, 20, 50, 10, 28, 16, 60 सब कुछ आप नीचे से, आपको ये सीधा दिख रहा है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन वही अगर अभी यूनिडायरेक्शनल होता तो ये चीज़ें आपको यहाँ ऊपर अलाइंड में मिलती, तो आप नीचे से नहीं पढ़ पाते, आपको उसके लिए ड्राइंग सीट के दाहिनी तरफ जाना पड़ता। तो यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा सिस्टम में आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पढ़ सकते हैं आंकड़े, आप सिर्फ नीचे से आंकड़ों को पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये 10 क्वेश्चन थे आपके डायमेंशनिंग से। अब इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है उससे भी हम आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस तरह से आपके सारे जो ड्राइंग के क्वेश्चन हैं हम कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले के 1, 2, 3 पार्ट आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप जाके पार्ट 1, 2 और 3 को देख सकते हैं, जिससे आपका जो और चैप्टर है वो भी यहाँ पे रिवाइज हो जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे आप चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।